अस्सलाम वालेकुम औरंगज़ेब अनीस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हज मेडिकल मिशन 2025 का एक अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि मोरा मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर एंड इंटरफेथ हार्मनी ने लगभग 280 जो हैं वो पोस्ट्स शो की हैं, जो कि पैरामेडिक स्टाफ और मेडिकल ऑफिसर्स दोनों की हैं। और इसका सिलेबस भी हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सबसे अहम टॉपिक जो 20 नंबर पर मुश्तमिल है वो है एप्टीट्यूड टेस्ट। आपने मामनी ने हज के पेपर में भी देखा होगा, सुपरवाइज़र के पेपर में भी देखा होगा कि यही जो पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा डिफरेंस डालता है। और इसी पोर्शन को अगर आप अच्छी तरह सॉल्व कर लें तो बाकी सिलेबस इजी होता है आपकी फ़ील्ड से मुतल्लिक, और कुछ हज रिचुअल से मुतल्लिक आसान सा सिलेबस होता है। लेकिन अगर आप इस एप्टीट्यूड टेस्ट के 20 में से 16, 17, 18 नंबर अगर गेन कर लेते हैं तो आपकी सिलेक्शन जो है वो यकीनी तौर पर हो जाती है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हज मेडिकल मिशन 2025 एप्टीट्यूड टेस्ट, ये 20 मार्क्स का है और इसकी सब टाइप्स जो हैं, यानी एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर सबसे पहले वर्बल रीजनिंग है, लगभग 5 क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है और फिर एनालिटिकल रीजनिंग है। हम वन बाय वन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आने वाली वीडियोस के अंदर इन सारे जो टॉपिक्स हैं एप्टीट्यूड टेस्ट की सब कैटेगरी में, इन सारों को हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज हम शुरू करते हैं वर्बल रीजनिंग से, जिससे मैंने आगे ज़िक्र किया कि तकरीबन 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले वर्बल रीजनिंग को समझिएगा कि वर्बल रीजनिंग कंटेन 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसके अंदर 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले रीडिंग कम्प्रीहेंशन, उसके बाद टेक्स्ट कंप्लीशन और फिर सेंटेंस इक्विवेलेंस। ये 3 टाइप्स जो हैं ये इसके अंदर शामिल हैं। तो चलिए आइए आगाज़ करते हैं आज की इस वीडियो का वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। पहले लिखा हुआ है पॉवर्टी, फिर पॉपुलेशन, फिर डेथ, अनएम्प्लॉयमेंट और 5वें नंबर पर डिजीज़। 4 ऑप्शन हैं ए बी सी डी। कहता है कि इसमें से करेक्ट क्या है कि आप इस सारी वर्डिंग को किस तरतीब से जोड़ेंगे कि आपके पास एक सेंस बन जाए या बात समझ में आ जाए। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, यानी 2, 4, 1, 5, 3। हम इस तरतीब में अगर रहें तो हमारे पास जो एक सूटेबल वे या कोई सेंस बनता है। कैसे? सी की तरतीब नीचे देख लेते हैं कि 2, 4, 1, 5, 3 इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा। बनता है पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, डिजीज़, डेथ। यानी इसके मीनिंग क्या बने कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, आबादी ज़्यादा होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी बढ़ेगी, और अगर बेरोज़गारी बढ़ी तो पॉवर्टी यानी गुर्बत आएगी, और उसके बाद डिज़ीज़, तरह तरह की बीमारियां लगेंगी, और एक गरीब शख्स जब बीमारियों का इलाज नहीं करवा पाएगा तो डेफिनेटली उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये इसका सेंस बनता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है कि अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। की, डोर, लॉक, रूम, स्विच ऑन। तो ए बी सी डी इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो राइट आंसर जो है जो इसके मीनिंगफुल सीक्वेंस बनेगा, तरतीब बनेगी जिससे मीनिंग समझ आ जाए, वो सी बनता है। 1, 3, 2, 4, 5। इस सारे को मैंने तरतीब के साथ एंड पे लिखा कि की, लॉक, डोर, रूम, स्विच ऑन। मीन क्या है कि अगर की होगी तो की से लॉक खोलेंगे, लॉक खोलने के बाद डोर को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद रूम में जाएंगे, और स्विच ऑन उसके बाद लिखा हुआ है, यानी रूम में दाखिल होने के बाद जो है वो लाइट्स को स्विच ऑन किया जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 है कि अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। नेशन, विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। तो ये कुछ वर्ड्स उसने दिए हुए हैं। उसी तरह ए बी सी डी 4 ऑप्शन गिवन हैं। इसका जो राइट आंसर है वो ए है, विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशन। यानी सबसे छोटा विलेज होगा, गांव होगा। इस तरतीब में जो गांव के बाद विलेज के बाद आता है सिटी यानी शहर। शहर के बाद कुछ शहर मिलेंगे तो डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, एक ज़िला बनाएंगे। कुछ अज़ला मिलते हैं तो स्टेट बनाते हैं, एक रियासत बनाते हैं, और मुख्तलिफ़ रियासतें जो हैं वो मिलकर एक नेशन, एक कौम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि अरेंज इन मीनिंगफुल सीक्वेंस। राइट हैंड पे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं। पहला है वर्ड्स, फिर पैराग्राफ, उसके बाद सीक्वेंस सेंटेंसेस। ये शायद गलती से लिखा गया सीक्वेंस, लेकिन ये सेंटेंसेस है। फिर 4 लेटर्स और 5th है पैराग्राफ। ए बी सी डी 4 ऑप्शन हैं। इसमें से भी जो राइट ऑप्शन या राइट आंसर जो इसका है वो है डी। अब डी को समझिएगा कि कैसे। डी है 4 1 5 3 2। इसको भी एट द एंड, इस पेज के एंड पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले इंग्लिश के अंदर सबसे छोटे इस तरतीब के अकॉर्डिंग लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स। लेटर्स होंगे, लेटर्स कुछ जब मिलेंगे तो वर्ड्स बनाएंगे, फिर वर्ड मिलकर बनाएंगे फ्रेज़। देन फ्रेज़ जो हैं ये मिलते हैं कुछ तो सेंटेंसेस बनाते हैं या सेंटेंस बनाते हैं, और फिर कुछ सेंटेंसेस मिलकर हमें क्या देंगे जी, पैराग्राफ देंगे। तो ये इसकी जो दुरुस्त तरतीब है वो ऑप्शन डी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। लीफ, फ्रूट, स्टेम, रूट और फ्लावर। तो इसका भी करेक्ट आर्डर क्या होगा, रूट, फिर स्टेम, फिर लीफ, फिर फ्लावर और फिर फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। सबसे पहले पुलिस, फिर पनिशमेंट, फिर क्राइम, नंबर 4 जज एंड देन जजमेंट। तो इसका 4 ऑप्शन इसके गिवन है ए बी सी डी। राइट जो ऑप्शन है वो डी है, यानी इसकी तरतीब जो हम देंगे वो है 3 1 4 5 2। हमने इसे नीचे लिखा हुआ है कि क्राइम, पुलिस, जज, जजमेंट और फिर पनिशमेंट। यानी अगर कोई क्राइम करता है, कोई गुनाह करता है तो उससे पुलिस पकड़ेगी। जब पुलिस पकड़ेगी तो कुछ टाइम के बाद उसको जज के सामने पेश किया जाएगा। जज जजमेंट करेगा कि आया कि इसने गुनाह किया या नहीं। तो ज़ाहिर बात है उसने क्राइम किया हुआ है, हमने शुरू में कहा। तो जजमेंट के बाद उसको पनिशमेंट यानी सज़ा जो है वो सुनाई जाएगी या दी जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये पार्ट 1 जो है वर्बल रीजनिंग का पसंद आया होगा। हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तवातर से इस तरह की मज़ीद वीडियोस भी लेकर आते रहेंगे ताकि आप हज मेडिकल मिशन की मुकम्मल तैयारी बिलखसूस एप्टीट्यूड टेस्ट की इस प्लेटफॉर्म से कर सकें। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।